बब्बर पिछले अध्यक्ष थे, वो 2 साल रहे। अरे बाबा, और उनकी कार्यकारिणी आज तक नहीं बन पाई थी। तो ये लड़ाई ठीक है, मैं संजय राय के पास चलूंगा। एक जी भट्ट साहब, एक टिप्पणी के साथ बाकी संजय जी को कुछ स्पष्टीकरण भी देना है। संजय राय, क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी ये दिन भी देखेगी कि बच्चों को 10वें 12वें 8वें 9वें की किताब में पढ़ाया जाएगा देयर वाज ए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस, उसके ये लोग अध्यक्ष रहे? क्या उस स्थिति की ओर जा रही है कांग्रेस? बिल्कुल जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि 2014 में माननीय मोदी जी को ये बात दिख गई थी, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। वो केवल ये नहीं कि हम मुक्त करेंगे, बल्कि देश की परिस्थितियां और देश का जनमानस कांग्रेस से बाहर निकलना चाहता, ये उनको दिखाई दिया। मैं 1-2 बात जोड़ूंगा। एक तो जो कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता के आजादी के कॉन्टेस्ट में हुई थी, वो करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी थे। स्थापना क्यों हुई? क्योंकि 1857 के जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसमें केवल 10% अंग्रेज बचे थे, बाकी मार दिए गए थे, उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा, यद्यपि अपने को बचाया उस समय के राजाओं की सेना के भरोसे, जो हमारे ही देश के राजा थे, उनसे उन्होंने सहयोग मांग के उनकी सेना के भरोसे अपने को बचा लिया। बाद में देश को रौंदा, और जब देश को रौंदा, देश पे अत्याचार किया, जो है वो कत्लो गारत मचाया, तो उस समय एक अंग्रेज अधिकारी को दिखाई दिया कि इस देश में आक्रोश बढ़ेगा और फिर जो है कि लोग छिटपुट घटनाएं जो हो रही हैं ये बढ़ेंगी। उन्होंने एक सेफ्टी वाल्व के रूप में बनाया। ये तो देश को शुक्रगुजार होना चाहिए, और है भी, कि महात्मा गांधी ने उसी प्लेटफॉर्म का यूज करके जन सहभाग के द्वारा आजादी के आंदोलन को जन सैलाब में बदल दिया। जब आजादी मिल गई तो महात्मा गांधी ने पहली बात कि भाई ऐसा है कि कांग्रेस को विसर्जित करो, क्योंकि इस नाम से आजादी की लड़ाई हुई और लोग कंफ्यूज रहेंगे। देश के लोग भोले भाले हैं, लगेगा कि ये चुनाव में बार बार वोट देंगे कांग्रेस और आजादी के नाम पर, लेकिन उस समय माना नहीं गया। और दूसरी बात कि जब एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए गए थे, सर्वसम्मत चुन लिए गए थे, तो उस समय भी कांग्रेस तानाशाही से गुजरी थी, और जब दबाव में उनको इस्तीफा देना पड़ा था और पंडित नेहरू अध्यक्ष बनाए गए थे। तो वास्तव में आज जो भी, केवल सलमान खुर्शीद नहीं, संजय निरुपम और एक हरियाणा के अशोक तंवर ने कहा, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, और एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 लोग, गुलाम नबी आजाद साहब, भूपेंद्र हुड्डा जी और अहमद पटेल साहब, ये 3 लोग एक साथ बात कर रहे हैं, और किसी ने वीडियो चुपके से बना लिया, उसको डाल दिया, और लोग कह रहे हैं कि भाई इस चुनाव में तो हरियाणा में और वहां कोई संभावना नहीं है। वास्तव में ये केवल एक चुनाव की बात नहीं है। मैं जो है कि दीक्षित साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं संजय जी के, कि ये केवल चुनाव की बात नहीं है, ये आज विधानसभा चुनाव की बात नहीं है। एक कांग्रेस जो है अपने समापन की ओर बढ़ रही है, और हम ये भाजपा में इसलिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये देश का जनमानस, देश का जो विद्वत समाज है, देश का इंटेलेक्चुअल क्लास है, और हमारे जो है कि दीपक जी भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, सारे लोगों का, इस पैनल का मानना है कि देश समापन की ओर है, और देश का भी मानना है। और आप पहले भी कह रहे हैं कैसे कैसे कांग्रेस, देखिए एक बात जोड़ता हूं, आपने एक दिन कहा, अमिताभ जी आपने कहा कि कांग्रेस कब गलती की, 370 पे जैसे गलती की, ऐसे ही कांग्रेस कभी आरक्षण के मुद्दे पे गलती की थी, ऐसे ही कांग्रेस जो है कि कई मुद्दों पर बड़ी गलतियां की हैं इतिहास में, और अब जो है वो सारे गलतियों का पाप का घड़ा भर गया है, और इसलिए अब कांग्रेस समाप्त होने वाली है। जी ठीक है, मैं एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मेरे जहन में एक सवाल है जिस पर मैं सारे अपने विद्वान पैनलिस्ट की राय जरूर लूंगा, छोटी छोटी राय। क्या ये प्रकृति के नियम के, प्रकृति का जो एक सहज स्वाभाविक नियम है पूरे ब्रह्मांड पर जो लागू है, कि चीज सैचुरेशन तक जाएगी, उच्चतम श्रेणी तक जाएगी, यूं और फिर यूं। कांग्रेस यूं वाले फेज में है, अब उसको एक बार तो विलीन होना ही होगा, फिर शून्य से यात्रा आरंभ होगी। क्या कांग्रेस सच में उसी बिंदु पर पहुंच गई? ब्रेक के बाद ये मसला समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, एक छोटा